Dear students, today I am starting a most important topic of 11th chemistry, mole concept, that is some basic concept of chemistry. I will try to explain it in a very simple way, so please watch the complete video, and if you find useful for you, then subscribe our channel and hit the bell icon for notification of next video of this series. So यहाँ हम लोग बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, मैटर से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे हम कंसाइज फॉर्म में हर चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ने के लिए. सो फर्स्ट जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट का जो पहला टर्म है अपना, दैट इज मैटर. व्हाट इज मैटर? मैटर किसे बोलते हैं सर? सो एनीथिंग व्हिच हैज मास anything which has mass, occupy a space, can occupies a space and can be sensed by any sensor, and can be sensed by any sensor, by any sensor. Okay, are called matter. मीन्स ये बोल सकते हैं हम लोग कि सर एवरीथिंग अराउंड अस इज कंसिडर्ड एज मैटर. एवरीथिंग अराउंड अस इज कंसिडर्ड एज मैटर. Anything which has mass, can occupy a space and can be sensed by any sensor are called matter. एग्जाम्पल में हम लोग क्या देख सकते हैं? एग्जाम्पल में देख सकते हैं सर एयर, चेयर, बुक हो गया अपना, पेन, etc. Everything around us is matter. Next term is classification of matter. Classification of matter. Okay, classification of matter. So matter can be classified either on the physical classification, on the behalf of physical properties, or on the basis of chemical classification. So physical classification of matter is physical classification. हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं मैटर का ऑन देयर फिजिकल स्टेट, लाइक सॉलिड, लिक्विड, एंड थर्ड वन इज गैस. सर इसमें प्लाज्मा स्टेट भी आता है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट भी आता है, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड विद दैट स्टेट ऑफ मैटर. हम लोगों को वो चीज़ें नहीं पढ़ना है सर अपने सिलेबस में फिलहाल यहाँ पे, तो वहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे उस चीज़ का. सो फिजिकल क्लासिफिकेशन में आता है सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड स्टेट के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सर, मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि म्यूचुअल अट्रैक्शंस इज वेरी हाई इन कंपैरिजन टू एस्केपिंग टेंडेंसीज. सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज वेरी हाई. Interaction between the molecules, interaction between the molecules is very high, right? High force of attraction होगा, that's why it is present in solid state. लिक्विड के लिए बोल सकते हैं कि इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंटरमीडिएट बिटवीन सॉलिड एंड गैस. Force of attraction is intermediate right, इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सर. और गैसियस स्टेट बोल सकते हैं कि गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल.
very less molecular force of attraction, very less molecular force of attraction, correct, very low force of attraction, very less molecular force of attraction, गैस डिसाइड होता है सर, उससे गैसेस स्टेट होता है। केमिकल क्लासिफिकेशन अगर देखेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन, then matter can be classified broadly in two class. First one is pure matter, pure matter, right, and second one is impure matter. Pure matter is further classified in two ways. Pure matter is either element and second one is compound. Element and compound is considered as pure matter, and impure matter is mixture, correct, and this mixture is further classified in two ways. First one is homogeneous mixture and second one is heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. So थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में देख लेते हैं। जो अपना फर्स्ट टर्म यहाँ पे आया है एलिमेंट, क्या होता है सर एलिमेंट? देखिए एलिमेंट क्या होता है, एक्चुअली एलिमेंट जो है इट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ सब्सटेंस। एलिमेंट में हमें जो तीन चीजें याद रखना है वो ये है कि सर एलिमेंट इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। पहली बात अगर इसमें बोले तो हम ये बोलेंगे कि इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, राइट, इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। ये सब्सटेंस का, मैटर का प्योरेस्ट फॉर्म है सर। दूसरी बात अगर आप बोलेंगे तो बोल सकते हैं कि कंपोज्ड ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट्स जो होते हैं सर इट इज कंपोज्ड ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। एज यू नो डाल्टन्स थ्योरी के बिहार पे आप जानते हैं कि एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन्स। सो एटम्स, एलिमेंट्स इज कंपोज्ड ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। और तीसरी बात जो आप इसमें ध्यान रखेंगे वो ये रखेंगे कि एलिमेंट्स आर मेड ऑफ smallest particle which may be atoms or molecules. लुक, ये जो पॉइंट्स हम लिखे हैं ये आपको इस चीज को हेल्प करने में, इस चीज को समझने में हेल्प करेगा कि सर एलिमेंट्स में हम लोग एग्जांपल में क्या देखते हैं। एलिमेंट्स के एग्जांपल में सोडियम सर एलिमेंट है, सर आयरन एलिमेंट है, सर मैग्नीशियम एलिमेंट है, सर पोटेशियम एलिमेंट है, सर H2 ये भी एलिमेंट है सर, O2 ये भी एलिमेंट है सर, Cl2 भी एलिमेंट है सर, N2 भी एलिमेंट है सर। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इसके बारे में समझने में आपको हेल्प मिलेगा। एक्चुअली अगर कायदे से तरीके से हम लोग बोले कि सर एलिमेंट्स क्या होता है तो मैं आपको ये बोलूंगा कि एलिमेंट्स जो है वो एग्रीगेट के सेंस में यूज किया जाता है। एटम्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस, और एग्रीगेट ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम इज कंसिडर्ड एज एलिमेंट्स।
लाइक कि अगर कहीं पे बोला जा रहा है कि सोडियम का एलिमेंट्स है, ये सोडियम एलिमेंट्स है, ये आयरन का एलिमेंट है, ये मैग्नीशियम का एलिमेंट है, दैट मीन्स दैट एलिमेंट इज प्रेजेंट इन एग्रीगेट, दैट सिंपल इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ सोडियम एटम्स, दैट सिंपल इज मेड अप ऑफ आइदर सेम काइंड ऑफ आयरन के एटम्स और दैट सिंपल इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ मैग्नीशियम के एटम। तो वहां पे जो एटम्स होते हैं वो एग्रीगेट में जब होते हैं सेम काइंड ऑफ एटम, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड एलिमेंट। अब ध्यान देंगे कि जब कभी भी एलिमेंट वर्ड यूज किया जाता है तो वहां पे नंबर हम लोग इंडिकेट नहीं करते, ऐसे नहीं लिख बोलते कि 1 मोल सोडियम एलिमेंट, ऐसा नहीं बोला जाता है। जब कभी भी हम लोग क्वालिफायर नंबर यूज करते हैं तो वहां पे एलिमेंट्स नहीं एटम यूज करते हैं। 1 मोल एटम ऑफ सोडियम, 1 मोल एटम ऑफ आयरन, 1 मोल एटम ऑफ मैग्नीशियम और Na नंबर ऑफ एटम्स, Na नंबर ऑफ सोडियम एटम, राइट। तो जब भी हम नंबर क्वालिफायर यूज करते हैं तो वहां पे हम लोग एलिमेंट यूज नहीं करते हैं, एटम वर्ड यूज करते हैं। ओके अब ये हाइड्रोजन जो है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो H2O2 Cl2 और N2 के फॉर्म में है, ये जो एलिमेंट्स होते हैं सर, ये डाइवैलेंट एलिमेंट्स होते हैं, ये हमेशा नेचर में इसी फॉर्म में होते हैं। तो अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि सोडियम का एग्रीगेट एलिमेंट है, तो वैसे ही हाइड्रोजन का एग्रीगेट, ऑक्सीजन एटम का एग्रीगेट, क्लोरीन एटम का एग्रीगेट क्या है, एलिमेंट्स है, बट ये नेचर में मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो जब भी आप ऑक्सीजन का एग्रीगेट लेंगे तो वो O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, हाइड्रोजन के एग्रीगेट। So these are not compound, these are molecules, these are made up of same kind of atoms, these are present in nature in divalent form, that's why it is element. So elements के लिए हमें क्या क्या चीज याद रखना है, it is a purest form of substance composed of same kind of atoms, elements are made of smallest particle which may be atom or molecules, got it? इतना ही चीज है। चलिए हम लोग सेकेंड टर्म्स पे आते हैं, दैट इज कंपाउंड। और सेकेंड टर्म इज कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं सर? इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट, 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट combined chemically combine करेंगे, combined chemically in fixed ratio to form new substance, called compound। क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। That new substance has entirely different properties than their constituent elements. That new substance, that is the property of compound, that new substance has different properties, from constituent elements, so कंपाउंड के एग्जांपल में क्या सब आ जाएंगे? लाइक H2O हो गया सर, CO2 is a compound, SO2 is a compound, Na2SO4 is a compound, etc. These are compounds. In every cases you see, in case of water, hydrogen and oxygen, 2 different elements combine together chemically to form water molecules. And as you know, the property of water is totally different from the hydrogen and oxygen. We know hydrogen and oxygen both support fires, but water do not support fires. So compound, new compounds जो new substance बनते हैं after combining chemically combinations of atoms or elements, atoms of element that has different property than their constituent element. That is enough for a compound. In a compound, the element is present in a fixed ratio. Every element in a compound is always present in a fixed ratio. That's enough for a compound. जो third terms था हमारा वो था mixture. What is mixture? Mixture क्या होता है? So sir, 2 or more different element हो जाए, 2 or more different compound हो जाए, किसी भी चीज को किसी भी रेशियो में अगर आप मिक्स कर देंगे ना, you got mixture.
सो मिक्सचर को हम ये बोल सकते हैं कि टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट और कंपाउंड, टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट और compounds, right? Compounds are mixed in any ratio, are mixed in any ratio to form mixture, right? To form mixture. So we can say sir mixture क्या हो सकता है? एग्जाम्पल में ले सकते हैं हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, salt solution is a mixture, sugar solution is an example of mixture, because the quantity of sugar is not fixed, that how much water is taken and how much sugar is dissolved in it to form a sugar solution, right? So amount is not fixed, so it may be considered as a mixture. किसी भी रेशियो में किसी भी अमाउंट में आप इसको मिक्स कर सकते हैं सर. आप सैंड प्लस वाटर ले सकते हैं सर, सैंड प्लस सुगर ले सकते हैं, etc. These all are example of mixture. और ऑयल इन वाटर ले सकते हैं, वाटर इन ऑयल ले सकते हैं सर. इट इज फर्दर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स. वन इज होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर. व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर? तो होमोजीनियस मिक्सचर को अगर आप लोग सिंपल लाइन में, अगर सिंगल लाइन में बोलना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट. दो पॉइंट हम याद रख सकते हैं इसमें. होमोजीनियस मिक्सचर में एक पॉइंट तो हम याद रख सकते हैं कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, थ्रू आउट द मिक्सचर. ओके, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर. पहला बार तो ये हो गया कि सर थ्रू आउट द मिक्सचर कंपोजिशन यूनिफॉर्म होते हैं. जो इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं सर बहुत ही स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं और यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होते हैं. वो किसी भी टाइप से सैंपल, अगर आप शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं सर तो शुगर सॉल्यूशंस का आप सैंपल का किसी भी पार्ट से शुगर सॉल्यूशंस को उठाइए, ऐसा नहीं होगा कि स्वीटनेस में कहीं से भी आपको डिफरेंस मिलेगा. ऐसा नहीं होगा कि अपर पार्ट्स में ज़्यादा स्वीटनेस होगा, लोअर पार्ट्स या मिडिल पार्ट्स में कम स्वीटनेस होगा, ऐसा नहीं होगा. और ऐसा अगर नहीं हो रहा है, दिस इज बिकॉज कि सर शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. एक तो ये बात हो गई. इसको अगर दूसरे तरीके से बोला जाए ना तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल फेज सिस्टम. सिंगल फेज सिस्टम. अब ये सिंगल फेज सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसमें सिंगल फेज हो, एक ही फेज हो. एक ही फेज कहने का मतलब है, इसको आप समझेंगे अगर इस तरह से तो आप ये बोल सकते हैं कि ऑल सॉल्यूशन एज कंसीडर्ड एज. एग्जांपल में पहला लेना तो ऑल सॉल्यूशन, जिसको आप सॉल्यूशन बोलते हैं, ऑल सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर, राइट? ऑल सॉल्यूशन आर एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर. ऑल सॉल्यूशन आर एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर. जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल हैं, क्योंकि सॉल्यूशन डिफाइन ही होता है कि सॉल्यूशन क्या होता है कि इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस. तो होमोजीनियस मिक्सचर से ही, होमोजीनियस टर्म से ही सॉल्यूशन को हम लोग डिफाइन ही करते हैं. तो ऑल सॉल्यूशन जो भी होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन जो भी होते हैं, वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं सर. सिंगल फेज का मतलब है कि आप देखिए जब आप शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, जब आप शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो आप क्या करते हैं? वाटर लेते हैं और वाटर में शुगर को डिसॉल्व करते हैं. अभी आप पहले क्या, जब ये सेपरेट था तो ये शुगर क्या था? सॉलिड स्टेट में था. ये वाटर क्या था? लिक्विड स्टेट में था. लेकिन जब सॉल्यूशन बन गया आफ्टर मिक्सिंग, अगर आप आफ्टर मिक्सिंग की बात करेंगे तो क्या होगा? यू गेट अ सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन इन विच शुगर के पार्टिकल्स आपको दिखेंगे नहीं, आपको होमोजीनियस सॉल्यूशन मिलेगा, राइट? होमोजीनियस सॉल्यूशन मिलेगा सर, इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स इज नॉट विजिबल बाय नेक्ड आई. लेकिन ऐसे आप सॉल्यूट पार्टिकल्स को देख नहीं सकते हैं सर. ओके, यूनिफॉर्मली ये शुगर के पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाएंगे. इसमें अगर आपको फेज बोला जाएगा कि इसका फेज क्या है तो आप बोलेंगे सिंगल फेज सिस्टम है और ये लिक्विड फेज है. ओके, ये लिक्विड फेज है. अब ये सिंगल फेज सिस्टम का मतलब एक और चीज समझिए. सिंगल फेज सिस्टम का ये कतई मतलब नहीं होता है कि लिक्विड मींस लिक्विड फेज. सर आप वाटर भी लिक्विड है, राइट? आप बोलेंगे सर वाटर भी लिक्विड है और ऑयल भी लिक्विड है. अगर इस दोनों को आप मिक्स कर देते हैं तो दीज टू लिक्विड्स आर नॉट मिसिबल लिक्विड. तो क्या लिक्विड प्लस लिक्विड को आप सेम फेज लिक्विड फेज बोल देंगे क्या?
जी नहीं सर, ये इमिसिबल लिक्विड है और इमिसिबल लिक्विड के जितने भी कंपोनेंट को आप मिक्स करेंगे ना, ऑयल मिलाएंगे, वाटर मिलाएंगे, वाटर में आप केरोसिन ऑयल मिलाइए, आप मस्टर्ड ऑयल मिलाइए, तो जितने भी डिफरेंट टाइप्स के ऑयल्स मिलाएंगे, ये सारे ऑयल्स और वाटर मिसिबल नहीं होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं, और अगर वो इंटरमिक्स नहीं होंगे तो उसको उतना ही फेज काउंट किया जाएगा। सो इट इज नॉट लाइक दैट कि सर दो लिक्विड को आप मिलाए तो लिक्विड फेज ही मिला, ऐसा नहीं है। अगर वो टोटली इंटरमिक्स हो गया, अगर उस दोनों फेज के बीच में हमें कोई बाउंड्री नहीं दिख रहा है, देन इट इज सिंगल फेज, और अगर बाउंड्री दिख रहा है तो क्या है वो, मल्टीपल फेज सिस्टम है सर। सो ऑयल इन वाटर इज अ मल्टीपल फेज सिस्टम और हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो ये बात ध्यान रखेंगे बिल्कुल सर। सॉलिड इन सॉलिड जो होता है ना, वो मोस्टली हमेशा एलॉय को अगर आप छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट एलॉय, सॉलिड इन सॉलिड इज ऑलवेज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हमेशा वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल होता है। गॉट इट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो होमोजीनियस मिक्सचर जो होगा वो सिंगल फेज सिस्टम होगा, और सिंगल फेज सिस्टम का मतलब हम लोग बिल्कुल समझेंगे कि सर सिंगल फेज सिस्टम का मतलब होता है, ये कतई नहीं है। सिंगल फेज सिस्टम का मतलब है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे और जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे, उसमें हमें किसी तरह का बाउंड्री नहीं दिखना चाहिए। सॉल्यूट में सॉल्वेंट में टोटली डिजॉल्व होगा, कंप्लीटली डिजॉल्व होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, देन इट इज सिंगल फेज सिस्टम। तो हमेशा याद रखेंगे कि एयर किसी भी कंपोजिशन में आप मिक्स कर दीजिए, सिंगल फेज सिस्टम बनाता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, किसी भी सिस्टम, किसी भी प्रोपोर्शंस में आप मिक्स कर दीजिए, इट इज easily intermixed together, so it is always form a homogeneous mixture. Liquid in liquid may form homogeneous or heterogeneous, that depend on the miscibility of the liquid. If you mix two miscible liquid, it gives you single phase system. If you mix two immiscible liquid, it gives you heterogeneous system. Then solid in solid is always an example of heterogeneous system except alloy. ध्यान रखेंगे। सो इट इज सिंगल फेज सिस्टम। हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल में ले लेते हैं होमोजीनियस के लिए, सॉल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर ले लें शुगर सॉल्यूशन एटसेट्रा। ओके, दीज आर द एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। सेकेंड अगर बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, व्हाट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर? तो इसमें हम लोग दो बातें फिर से यहाँ पे ध्यान रखेंगे सर। पहला बात हेट्रोजीनियस के लिए क्या ध्यान रखेंगे कि मिक्सचर इन विच कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, जस्ट रिवर्स, मिक्सचर इन विच कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगा सर तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे। और दूसरा, हम सिंगल फेज के बजाय यहां पे क्या बोल सकते हैं, मल्टीपल फेज सिस्टम। मल्टीपल फेज सिस्टम, मल्टीपल फेज सिस्टम, मोर देन वन फेज होगा इसमें, सेपरेट लेयर होंगे सर, यहाँ पे सेपरेट लेयर होंगे सर, यहाँ पे लेयर दिखेंगे, बाउंड्रीज दिखेगा सर। दैट मीन्स इसके एग्जाम्पल क्या सब आ जाएंगे सर। सो फर्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं वाटर प्लस ऑयल। फर्स्ट एग्जाम्पल अपना हो जाएगा सर वाटर प्लस ऑयल, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं सैंड प्लस शुगर। सैंड और शुगर को मिक्स कर दीजिए, दो सॉलिड कंपोनेंट हैं, इसके अगर नंबर ऑफ फेज पूछे जाएगा तो हम बोलेंगे कि टू फेज सिस्टम है। सॉलिड इन सॉलिड ऑलवेज हेट्रोजीनियस सिस्टम, उसके दो सॉलिड के बीच का बाउंड्री हमेशा विजिबल होता है सर। सो सैंड प्लस शुगर इज अ हेट्रोजीनियस एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस सिस्टम। आप ये ले सकते हैं BaSO4 प्लस H2O। एज यू नो कि बेरियम सल्फेट जो होता है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये हेट्रोजीनियस सिस्टम बनाते हैं। आप AgCl2 ले सकते हैं, AgCl ले सकते हैं, AgCl in H2O, सॉरी AgCl in H2O, these two are sparingly soluble salt। ये BaSO4 और AgCl जो होता है वो sparingly soluble salt है सर। सो ये वाटर में completely dissolve नहीं होता, because of that it can be considered as heterogeneous mixture। Got it? सो आज हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देखे सम बेसिक कॉन्सेप्ट का, जिसमें क्या सा पार्ट था दोस्त, इसमें पार्ट्स था सर। पहले हम लोग देखे कि मैटर क्या होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड और गैस, हम लोग इसे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करते, यहाँ पे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है हमारे लिए ये। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस को वन लाइन में हमने समअप किया। केमिकल क्लासिफिकेशन, प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। प्योर में एलिमेंट और कंपाउंड आते हैं, इम्प्योर में मिक्सचर आता है। मिक्सचर इज फर्दर क्लासिफाइड एज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। सो एलिमेंट्स के लिए हमें क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, देन कंपाउंड्स क्या है, देन मिक्सचर क्या होते हैं, होमोजीनियस क्या है, हेट्रोजीनियस क्या है, सिंगल फेज सिस्टम क्या होता है और मल्टीपल फेज सिस्टम क्या होता है, राइट।
तो गैस हम लोग कोशिश करेंगे कि इस कंप्लीट पूरे टॉपिक को इस तरह से कंप्लीट करने का, पूरा सीरीज को कंप्लीट करने का। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और प्रेस द नोटिफिकेशन आइकन, ताकि आपको सीरीज़ का अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक्स।